नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, फटाफट खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे वर्चुअली स्मार्टफोन का वितरण। सीहोर जिले के 1415 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 50 पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन वितरित करेंगे सीएम। आज दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे सीएम। यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम बघेल को बड़ी जिम्मेदारी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम का नाम शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस घर चलो अभियान पर साधा निशाना। कहा, घर तक ही सिमट गई है कांग्रेस। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीटों का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में एनडीए गठबंधन जो हुआ है उसमें भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल शामिल है। नड्डा ने कहा कि भाजपा 65 सीटों पर, पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर और 15 सीटों पर संयुक्त अकाली दल चुनाव लड़ेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे और बैठक में 494 करोड़ की 320 नई योजनाओं को पास किया गया। सीएम ने कहा कि जलभराव वाले इलाकों के लिए विशेष योजनाएं हैं। इसके तहत 650 करोड़ का मुआवजा बांटा जाएगा। सीएम ने कहा कि भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी में पानी की कमी है, इसलिए इन जिलों में 221 करोड़ की योजनाएं बनाई गई है। अनूपपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ 200 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 20 लाख है, उसे जब्त किया। अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान की शूटिंग के दौरान सनावद महेश्वर में तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंची, जहां सारा ने दर्शन किए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर बाबा के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लिया। शयन आरती में भी सारा शामिल हुई। सीएम शिवराज ग्वालियर पहुंचे। जिवाजी यूनिवर्सिटी के आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जब बेटी बराबर नहीं आएगी, बेटी को बोझ समझा ही जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि मुझे सांसदी का जो भत्ता मिलता था उससे बेटियों की शादी करता था। हम सब मिलकर बेटियों की शादी करते थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सीएम की सौगात, महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की राशि। कन्या पूजा के बाद कार्यक्रम को किया संबोधित। सीएम ने बूथ विस्तार की कमान संभालते हुए मुरैना में सीएम ने बीजेपी बूथ विस्तारक का विस्तार किया। इस दौरान सीएम ने मंच से संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। इस दौरान सीएम ने पर्यावरण बचाव की मुहिम के तहत पौधारोपण किया और मंच को संबोधित करते हुए मुरैना को बड़ी सौगात दी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का अभियान का शुभारंभ। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर जीएसटी लागू कर लोगों को आग में झोंक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पर है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बड़ा बयान। वी डी शर्मा ने कांग्रेस के प्रस्तावित घर चलो पर कहा कि घर घर चलो अभियान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अब घर घर तक ही सिमट कर रह गई है। वी डी शर्मा ने बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान को लेकर कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक बूथ को डिजिटल किया गया है, हर बूथ को सक्षम बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के घर वापसी अभियान पर पूर्व प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत हो गई और ये शुरुआत कहां तक ले जाती है ये तो समय बताएगा। कोरिया के बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री शिव डहरिया ने किसी को थप्पड़ मारने की घटना से इनकार किया। वीडियो को 9 जनवरी का बताया गया। मंत्री डहरिया ने कहा कि इस घटना को प्रायोजित ढंग से फैलाकर पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। प्रदेश में 1 फरवरी से बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई मीटिंग। बजट पर विधायकों से मांगी गई सुझाव। 1 फरवरी से शुरू हो रहा कांग्रेस का बड़ा अभियान। अभियान में शामिल होंगे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता। केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी जनता तक पहुंचाएगी कांग्रेस कार्यकर्ता। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को खत्म करने की दिग्विजय ने ली सुपारी। अखिलेश यादव को बोला हमला, अखिलेश को हारने का हृदय। डिंडोरी के शेहपुरा नगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा ऐतिहासिक है बूथ विस्तारक अभियान। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। गणतंत्र दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में फहराया तिरंगा। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अपने युवा मोर्चा के 5 जिला अध्यक्षों की घोषणा की। डिंडोरी जिले के शेहपुरा नगर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। इस दौरान नगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। साथ ही वी डी शर्मा ने बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को बूथ विस्तारक योजना का महत्व बताया और बूथ विस्तारक योजना को ऐतिहासिक बताया। विश्वविद्यालयों की ऑफलाइन परीक्षाओं की हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कोरोना संक्रमण के बीच क्यों ली गई ऑफलाइन परीक्षा। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए 1 दिन की मोहलत दी है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ये याचिका दायर की गई। दुर्ग शहर में स्थित न्यू बस स्टैंड के सामने 60 साल पुराने हनुमान मंदिर को हटाए जाने के बाद बजरंग दल ने विरोध किया और थाने का घेराव किया। प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाने वाली शराब नीति को लेकर आज इंदौर में महिला कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ब्रांडेड कंपनी के नाम से कपड़े बेचने वाले बालाजी फैशन गारमेंट शॉप पर छापेमार कार्रवाई की। इंदौर में अब फेसबुक और व्हाट्सएप पर किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की गई। बार बार शिकायत मिलने पर पुलिस ने यह एक्शन लिया। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार लंबित एडीजी जीपी सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में कहा गया कि पुलिस रिमांड में पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जाए। अब उन्हें आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा देने का मौका दिया जाना चाहिए।
ईओडब्ल्यू की टीम ने एडीजी जीपी सिंह को बीते 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना पुलिस ने गांव में 2 दिन पहले अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। मृतक की पत्नी ने ही मौत के घाट उतारा था। बिलासपुर में राष्ट्रीय गुटखे से भरी ट्रक को अज्ञात लुटेरों ने लूट लिया। लूट की घटना के बाद इलाके में हड़कंप। बिलासपुर से कोरबा जा रहा था राष्ट्रीय से भरा ट्रक। गुना के रहने वाले युवक ने कर्ज से तंग आकर फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला खत्म की। इसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। दुर्ग जिले की भिलाई चौरादा स्थित जांजगीर बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां सोमवार को पति पत्नी ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। श्योपुर में एक ही दिन में 2 अलग अलग इलाकों में नए तेंदुए से मृतक अवस्था में मिले। तेंदुए का पहला शव बिजपुरी से मिला है। वन विभाग को सूचना दी गई। बिलासपुर रेलवे जोन के भाटापारा स्टेशन के पास जन शताब्दी ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया। बालाघाट शहर के वैनगंगा नदी के बड़े पुल के नीचे एक युवक का शव मिला। आशंका है कि पुल से कूदकर उसने आत्महत्या की होगी। ग्वालियर में बाइक सवार शराफा कारोबारी को रोककर कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सेवानगर के कब्रिस्तान के समीप अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कारोबारी के बैग से करीब 20 लाख रुपए के सोने के आभूषण मिले। बदमाश बाइक और एक्टिवा पर सवार थे। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एसपी ने 3 टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश तेज की। धमतरी में ऑटो और मेटाडोर में टक्कर। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। जसपुर जिले में आदिम जाति विभाग में 100 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए गए। इस मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों को मिली भगत की आशंका, लेकिन इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने चुप्पी साध ली। मुरैना रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर अंधेरे के कारण कार नहर में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने नहर से 4 युवकों को बाहर निकाला, लेकिन 2 युवकों को बचाया नहीं जा सका। घटना सबलगढ़ के सुनहरा हैट की। मृतक युवक सोनू परमार और सौरभ ग्वालियर के रहने वाले थे। फिलहाल मौके पर मौजूद पुलिस ने वाहन को बाहर निकाला। बालोद जिले के एक घर में शादी के समारोह से उस वक्त खुशियां मातम में बदल गई जब दहलीज लांघते ही दूल्हे की मौत हो गई। 22 जनवरी को गोधुली बेला में विवाह के बाद 23 जनवरी को दुल्हन के घर पहुंचते ही संदिग्ध हालत में दूल्हे की मौत हुई। मुरैना में चेन्नई से बीती रात युवक का शव सबलगढ़ आया। आक्रोशित परिजनों ने रात में ही राम मंदिर पर जाम लगाया। सबलगढ़ रामपुर रोड निवासी रघुराज तमिलनाडु में काम करता था। मृतक को राजस्थान के ठेकेदार तमिलनाडु लेकर गया था। हाथ पर नाम लिखा होने के चलते मृतक की पहचान हुई। मौत का कारण अब तक पता नहीं लग सका। परिजनों की मांग है कि 2 घंटे से अधिक समय तक हाईवे पे जाम करेंगे, न्याय नहीं मिला तो। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर जनपद क्षेत्र में जमीन पर रखा धान की पलटी करने को मजबूर किसान। बफर लिमिट से अधिक खरीदी होने के बाद उठाव नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई। मामले में कलेक्टर ने जांच पर कार्रवाई की बात कही। लोरमी के अचानक कमा टाइगर रिजर्व के दैनिक वेतन भोगियों का आंदोलन और तेज हो गया। आंदोलनकारियों ने आंदोलन के 5वें दिन अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर 3 लोगों की मौत। इसको लेकर परिजनों में आक्रोश।
किसानों को यूरिया खाद न मिलने पर किसान धरने पर बैठे। किसान भीतरवार तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों को खाद दिया जा रहा है और किसानों को खाद न मिल पाने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। कोरोना पॉजिटिव हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले, 488 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा फैला। 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के 10,000 के पार मामले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,841 मामले, 24 घंटे में 3,021 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 40,805 मामले, 37 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2768 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले, एक दिन में 34 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना के 2,665 मामले, 4 लोगों की मौत। भोपाल में 24 घंटे में कोरोना के 1910 मामले, हमीदिया अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में रात भर होती रही बारिश। हिमाचल प्रदेश में शनिवार शाम और रविवार को दिन भर हुई बारिश। बर्फबारी से सफेद चादर, सड़क, रेल और हवाई मार्ग बाधित। हिमाचल में 4 NH मनाली, केलांग और लेह, साथ ही शिमला, रामपुर में भी सड़कों पर आवागमन ठप। HRTC के 550 रूट प्रभावित। भारी बर्फबारी में शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और साथ ही कई मुख्य मार्ग बाधित हुए। जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से 1572 बिजली ट्रांसफर ठप हुए, जिसकी वजह से कई गांवों में हुआ ब्लैकआउट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विपक्षी दलों को चेतावनी दी, अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से बात करने की बात से इनकार किया। इमरान खान ने कहा कि अगर सड़कों पर उतर जाऊंगा तो विपक्षी दलों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ की भी आलोचना की और उन्हें साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के शिया इलाके में बम विस्फोट हुआ। वैन के फ्यूज टैंक पर बम, 4 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत, 10 घायल। प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा ने प्रियंका को दी बधाई, कहा बनेगी सुपरमैन।